जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई पेड़ के अनोखे बालों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में गुंजन अपने माता पिता के साथ रहती थी। गुंजन को बचपन से ही फैशन शो में मॉडलिंग करने का बहुत शौक था और वो अपने कॉलेज में होने वाले सभी फैशन शो में भाग लिया करती थी। इसी तरह इसने अपने कॉलेज में बहुत से फैशन शो के अवार्ड भी जीते थे और वो हमेशा हर फैशन शो में पहले नंबर पर आती थी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और गुंजन के कॉलेज में आखिरी दिन भी आ जाते हैं। गुंजन के कॉलेज में आखिरी दिनों में 3 दिन का फैशन शो होता है जिसमें गुंजन भी भाग लेने का सोचती है और वो अपने माता पिता से एक सुबह नाश्ते पर कहती है, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं भी इस 3 दिन के फैशन शो में भाग ले लूं। तभी गुंजन की माँ कहती है, हाँ बेटा, तुम भाग ले लो, आखिर तुम्हें अव्वल नंबर पर जो आना है। तभी गुंजन का पिता कहता है, अरे हाँ, आखिर बेटी किसकी है। इस तरह गुंजन फैशन शो में भाग लेने के लिए कॉलेज जाकर अपना नाम लिखवा देती है और मॉडलिंग के लिए तैयारी करने लगती है। इसी तरह 3 दिन का फैशन शो शुरू हो जाता है। फैशन शो के पहले दिन गुंजन सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। गुंजन के कॉलेज में न सिर्फ इस कॉलेज की लड़कियां बल्कि आसपास के शहरों से भी लड़कियां भाग लेकर इस फैशन शो में आई हुई थीं, परंतु वो सभी गुंजन से कम सुंदर लग रही थीं। इसी तरह फैशन शो शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सभी मॉडल्स अपनी मॉडलिंग करने लगती हैं और जैसे ही गुंजन स्टेज पर मॉडलिंग करते हुए आती है तो चारों ओर तालियां बजने लगती हैं और खूब शोर मच जाता है, जिसे देख गुंजन का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह फैशन शो के 2 दिन भी बीत जाते हैं और दोनों दिन ही फैशन शो में गुंजन पहले नंबर पर आती है और जब दूसरे दिन फैशन शो खत्म होने के बाद गुंजन अपने चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही थी, तभी वहाँ से मीरा गुजरती है और वो खुद से ही बातें करने लगती है। मुझे तो लगता है ये कमरा इसी लड़की का है जो 2 दिनों से पहले नंबर पर आ रही है। अगर ये लड़की इस फैशन शो में ना होती तो आज मैं अव्वल नंबर पर आ जाती, परंतु इस लड़की के इस फैशन शो में होने के कारण मैं 2 दिनों से दूसरे नंबर पर आ रही हूँ और कल मेरे पास आखिरी मौका है। अगर कल ये लड़की किसी तरह फैशन शो में भाग ना ले सके तो मैं अव्वल नंबर पर आ सकूंगी। इस तरह वो मन ही मन में प्लान बना लेती है और अगले दिन गुंजन अपने कमरे में मेकअप करके अपने हेयर आर्टिस्ट के आने का इंतजार करने लगती है। तभी मीरा अपना भेष बदल कर गुंजन के कमरे में आती है और कहती है, मैं तुम्हारी हेयर आर्टिस्ट हूँ, मैंने तुम्हारा हेयर स्टाइल बनाना है। इस तरह गुंजन कुर्सी पर बैठ जाती है और मीरा इसे आंखें बंद करने का कहती है। तभी गुंजन कहती है, आखिर ये कैसा हेयर स्टाइल बना रही हो जिसमें आंखें बंद करना पड़ती हैं। तभी मीरा कहती है, ये हेयर स्टाइल बहुत सुंदर बनेगा, परंतु मैं तुम्हें आंखें बंद करने का इसलिए कह रही हूँ कि कहीं बाल तुम्हारी आंखों में न चुभ जाए और तुम्हारी आंखें लाल ना हो जाएं, वरना तुम फैशन शो में बहुत बुरी लगोगी। ये बात सुनते ही गुंजन बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर और क्या था, मीरा कैंची उठाकर
गुंजन के सारे बाल खराब कर देती है और इसे लड़के के बालों में बदलकर वहाँ से भाग जाती है। परंतु काफी समय बीतने के बाद कोई जवाब नहीं देता तो गुंजन अपनी आंखें खोलती है और जब गुंजन अपनी आंखें खोलती है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इसके सर से सारे बाल गायब हो चुके थे। गुंजन रोने लगती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि अब तो वो इस फैशन शो में हार जाएगी, क्योंकि इन छोटे बालों के साथ तो वो स्टेज पर मॉडलिंग करने जाने वाली नहीं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो सभी सुनो, फैशन शो की हेड की अचानक तबीयत खराब होने के कारण आज का फैशन शो कैंसिल करना पड़ रहा है और फैशन शो का तीसरा दिन कुछ दिनों बाद दोबारा मनाया जाएगा। जब ये बात गुंजन को पता चलती है तो वो अपने सर पर कपड़ा रखकर अपने घर लौट जाती है और दूसरी ओर मीरा सोचने लगती है, अरे ये क्या हुआ, फैशन शो हेड की तबीयत भी आज खराब होनी थी, परंतु क्या हुआ, कुछ दिनों तक कौन सा जादू हो जाएगा जो गुंजन के बाल बड़े हो जाएंगे। जब गुंजन अपने घर पहुंचती है तो इसके माता पिता इसके सर पर कपड़ा देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और इसे अपने सर से कपड़ा हटाने का कहते हैं। जब गुंजन अपने सर से कपड़ा हटाती है तो वो रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। तभी गुंजन की माँ कहती है, ये जरूर किसी मॉडल का काम होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती होगी तुम तीसरे दिन भी पहले नंबर पर आओ और इस फैशन शो का अवार्ड जीत जाओ। इसी तरह अगले रोज खूब बारिश होती है और गुंजन अपने सर पर कपड़ा रखकर बाहर निकल जाती है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। तभी गुंजन एक पेड़ के नीचे बैठकर कल का होने वाला वाकया याद करके रोने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तभी वो पेड़ जिसके नीचे गुंजन बैठी थी वो बोलने लगता है, बेटा तुम क्यों चिंतित हो? पेड़ को इस तरह बोलते देख गुंजन बहुत घबरा जाती है और पेड़ से जरा दूर हट जाती है। तभी पेड़ कहता है, घबराओ नहीं, तुम मुझे अपना ही दोस्त समझो। ये सुनकर गुंजन शांत हो जाती है और इस पेड़ के करीब आ जाती है और इस पेड़ को सब कुछ बताने लगती है। तभी पेड़ कहता है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे सुनकर बहुत दुख हो रहा है। तभी वो पेड़ एक ऐसे पेड़ में बदल जाता है जिस पर तरह तरह के सुंदर बाल लगे हुए थे और वो पेड़ गुंजन से कहता है, तुम्हें जो बाल पसंद हैं वो तुम अपने सर पर लगा सकती हो और वो हमेशा के लिए तुम्हारे सर पर लग जाएंगे, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई बाल हैं। इस तरह गुंजन को एक हेयर स्टाइल बहुत पसंद आता है और गुंजन इस हेयर स्टाइल को अपने सर पर लगा लेती है और इस पेड़ का धन्यवाद करके अपने घर लौट जाती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर गुंजन के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी तरह अगले दिन फैशन शो का तीसरा दिन भी आ जाता है। गुंजन बहुत खुश थी क्योंकि अब इसे कोई चिंता नहीं थी और दूसरी तरफ मीरा भी बहुत खुश थी क्योंकि इसे भी कोई चिंता नहीं थी। इसी तरह दोनों अगले दिन फैशन शो में पहुंचते हैं तो मीरा गुंजन को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और एक तरफ होकर खुद से बातें करने लगती है। मैंने तो इस गुंजन के बाल काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु आज इसके पास इतने सुंदर बाल कहाँ से आ गए। तभी वहाँ पर गुंजन भी आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है, परंतु वो मीरा को कुछ नहीं कहती और शांत रहती है।
इसी तरह फैशन शो का पड़ाव भी शुरू हो जाता है और सभी मॉडल अपनी अपनी मॉडलिंग करने लगती हैं। परंतु जैसे ही गुंजन स्टेज पर आती है तो एक बार फिर से शोर और तालियां बजने लगती हैं। इन्हीं शोर और तालियों के साथ गुंजन तीसरे दिन का पड़ाव भी जीत जाती है और पहले नंबर पर आ जाती है, जिसे देखकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है। और फैशन शो खत्म होने के बाद गुंजन मीरा के पास जाती है और कहती है, मुझे तुमसे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, परंतु तुमने जो करना था कर दिया। फिर क्या हुआ देख लो, मैं तो आज भी पहले नंबर पर आई हूँ और ये फैशन शो जीत गई हूँ। इस तरह गुंजन मीरा को खूब खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और वो गुंजन से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद गुंजन मीरा को माफ कर देती है और वो दोनों दोस्त बन जाती हैं। और गुंजन घर जाकर अपने माता पिता को सब कुछ बताने लगती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।